शंकर भगवान के कैलाश पर जाते हो, शंकर भगवान से मिलने के लिए जाते हो, शिवजी से मिलने के लिए जाते हो, तो अपना गरुण दूर छोड़ देते हो, अपना रथ दूर छोड़ देते हो, अपना ऐरावत दूर छोड़ देते हो, अपना सिंहासन दूर छोड़ देते हो। ऐसा क्यों? भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, शंकर भगवान से मिलने के लिए जाता हूं तो गरुण को दूर इसलिए छोड़ता हूं, अपने सिंहासन को दूर इसलिए छोड़ता हूं, अपने रथ को इसलिए दूर छोड़ता हूं क्योंकि मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार सोम यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार सर्वोत्तम यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मी, मैं तुझे कहता हूं कि शंकर के मंदिर, शंकर से मिलने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जो भक्त जितने कदम चलकर जाता है उतने अश्वमेध यज्ञ वो अपनी जिंदगी के कर लेता है। मैं जब शंकर से मिलने के लिए जाता हूं, भगवान ओघड़दानी से मिलने के लिए जाता हूं, भगवान शिव से मिलने के लिए जाता हूं, जब मैं शंकर भगवान से मिलने के लिए जाता हूं तब अपने रथ को दूर छोड़कर पैदल 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 शंकर से मिलने के लिए जाता हूं, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए, अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करने के लिए जाता हूं। 100 कदम, 50 कदम, 500 कदम, 1000 कदम, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप भी अगर पैदल चले ना, जितने यहां बैठे हुए हैं, अगर पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, पैदल चलकर अपने घर के पास में 10 घर छोड़कर मंदिर है, पैदल चलकर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, पैदल चलकर तुम भगवान की चौखट तक अगर जा रहे हो, तो इतना अंदाजा लगाकर रखना कि भगवान शंकर तुम्हारे पांव से जितने कदम चलवा रहा है उतने अश्वमेध यज्ञ का फल तुम्हारी भाग्य में देता चले जा रहा है, तुम्हारी किस्मत में देता चले जा रहा है। चलिए जितना चलो। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, अपना रूप बदल लीजिए, अपना रूप चेंज कर लीजिए, अपना स्वरूप बदल लीजिए। अपना रूप बदलिए। शंकर भगवान ने पूछा, पार्वती क्यों, किस लिए, क्यों, किस लिए? पार्वती जी कहती हैं कि आप मेरे पिता से मिलने के लिए जा रहे हो, और पिता से मिलने के लिए जा रहे हो तो पिता के पास में पहुंचते पहुंचते आप अगर देव अधिदेव महादेव बनकर जाओगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी अभिमतता कहीं आ जाए, थोड़ा सा अहंकार आ जाए, थोड़ी अहमता आ जाए। तू बता पार्वती, कैसा रूप रखूं? पार्वती जी कहती हैं, जैसा मैंने आपको बचपन में भजा था, जैसा मैंने आपको बचपन में भजा था वो रूप मुझे चाहिए। वो रूप ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। पार्वती जी कहती हैं शंकर भगवान से कि अपना वो रूप धारण करो जो मैंने तुम्हें बचपन में पूजा था। कौन सा रूप? शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग की पूजन पार्वती जी ने करी थी, तो माता पार्वती जी कहती हैं कि आप शिवलिंग की आकृति धारण करो। आप शिवलिंग की आकृति धारण करो। जिसको मैंने बचपन में भजा है। शंकर भगवान के अगर प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन होता है, जटा बंदी हुई है, चंद्रमा लगा हुआ है, गंगा बह रही है, गले में सांप पड़ा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़े हैं, मृगछाला पहने हुए, हाथ में त्रिशूल है, डमरू धारण करे हुए हैं, और ऐसा स्वरूप का दर्शन जब हम स्वप्न में करते हैं तो कोई कार्य होगा, सफलता की ओर आगे बढ़ेगा, पर उसमें हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए। स्वरूप का दर्शन और शिवलिंग का दर्शन, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर।
स्वरूप के दर्शन में भी अंतर है और शिवलिंग के दर्शन में भी अंतर है। स्वरूप की पूजन में भी अंतर है और शिवलिंग की पूजन में भी अंतर है। क्यों? हमारा सनातन धर्म कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है हमारा सनातन धर्म कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, गला पकड़ रहा है बाबा साउंड। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा सनातन धर्म कहता है, राम जी की मूर्ति का पूजन का विधान, भगवान कृष्ण की मूर्ति का पूजन का विधान, देवी जी की मूर्ति का पूजन का विधान, सारे देवताओं की मूर्ति का पूजन का विधान है, पर भगवान शंकर की मूर्ति का पूजन का नहीं, भगवान शंकर के शिवलिंग के पूजन का विधान है। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का विधान है। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का विधान वर्णित किया। किस लिए? क्यों? राम जी की पूजन करी, कृष्ण भगवान की पूजन करी, देवी जी की पूजन करी, शंकर भगवान की पूजन करी, शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करी, दत्त भगवान के स्वरूप की पूजन करी। जिस देवता के स्वरूप की पूजन करते हैं उसमें केवल एक देवता के पूजन का फल मिलता है, केवल एक देवता का। माता रानी की पूजन कर रहे हैं, एक देवता के पूजन का फल है। अगर स्वरूप का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल है। पर अगर भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल नहीं है, शंकर के शिव समाई। भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा, कल अपन ने कथा में सुना, तो 33 कोटि देवताओं को मिल जाता। अपने घर के पितरों को, अपने घर के आहूतों को, अपने घर के वासुकों को और अपने घर के कुल देवी देवता को भी शंकर जी पे चढ़े हुए एक लोटे जल का फल प्राप्त होता। भगवान शंकर के एक लोटे जल का फल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है कि यहाँ पर माता पार्वती जी शंकर भगवान से करे कि अपने स्वरूप का त्याग कर दो। और स्वरूप त्याग कर कर जो मैं बचपन में पूजन करती थी शिवलिंग की, जो मैं आराधना करती थी शिवलिंग की, वो शंकर की शिवलिंग के रूप में आप प्रतिबिंबित हो जाए, आप दिखे, शंकर भगवान का वो स्वरूप आपका हो जाए, वो स्वरूप मुझे मिले। ठीक है। और भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शंकर ओघड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, मेरे शिव, मेरे ओघड़नाथ, मेरे शंभु, मेरे शंकर भगवान उसी समय पर पार्वती से कहते हैं कि मैं तो शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लूंगा, पार्वती मैं शंकर का शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लूंगा, पर एक बात बता कि मैं तेरे साथ चलूंगा कैसे, मैं तेरे साथ चलूंगा कैसे। आज मासिक शिवरात्रि है और शिव महापुराण की भी छठे दिन की शिवरात्रि है। एक शिवलिंग हमारी पूजन में रहता है, छोटा शिवलिंग हमारे साथ में पूजन में हमेशा रहता है। और वो शिवलिंग पूजन वाले बैग में नहीं रहता, वो हमारे जो कंधे पर बैग रहता है, हमारे आते जाते कहीं जाना है आना है कहीं पर भी वो शिवलिंग हमारे साथ में हर पल हर घड़ी साथ में रहता है वो शिवलिंग। तो आज जब शिवलिंग साथ में, तो हमने कमल देवांगन जी से कहा उस समय पर कि बोल बम का नारा है, बाबा ए सहारा।
और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिवलिंग हमने कमल देवांगन जी से कहा कि देवांगन जी आज शिवरात्रि है और बाबा का अभिषेक आप करो। हमारे कमल देवांगन जी इतने खुश हो गए कि जैसे तिजोरी का खजाना मिल गया हो, इतने भाव से प्रसन्नता है और वास्तवता है। मैं देवांगन जी आपको साधुवाद दूंगा इस चीज के लिए, बहुत बहुत साधुवाद है कि अगर किसी की निज पूजन, अगर किसी की निज पूजन और निज माला, कभी माला फेरते फेरते हम जा रहे थे, आज आपके यहाँ से माला करते हुए बाहर निकले कमरे से, तब वो प्रतिभा जी भी आई, साहू बालोद, कहाँ बालोद वाली, आप उस समय पर आपका आगमन हुआ तो हमने उनको यही कहा कि आपके भाग्य हैं, आज माला का भी दर्शन हो गया और आपको शिवलिंग का भी दर्शन हो गया। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये शंकर की उदाहरण। शिव बहुत बहुत साधुवाद। मेरा निवेदन है, जितने शिव भक्त यहाँ कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने शिव भक्त बैठे, आज कथा शिवरात्रि की है और छठे दिन की कथा है, तो हमारे यहाँ शिव महापुराण में छठा दिन शिवरात्रि के रूप में माना जाता है। कोई खड़ा भी होगा तो उसको देख के 4 लोग खड़े हो जाते हैं, कोई 5 लोग खड़े हो जाते हैं। और मेरा कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, इतनी सीटी भी ना बजाएं कि वो ऊपर से ही देवता तुम्हें नीचे झांकने लगे। और मेरा जीजियों से निवेदन है, तुम्हारा पड़ोसी भी अगर खड़ा हो तो उसके पांव पड़ लेना सिर पे पल्लू रख के कि शांति से कथा सुन लें दे। 500 रुपये खर्च कर कर यहाँ तक पहुँची हूँ, 50 रुपये ऑटो के लगाए।